आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। श्रोताओं, आज के अंक में मैं रितिका गुप्ता आपका स्वागत करती हूं। इस अंक में हम आपको बताने जा रहे हैं स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के दौरान उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से की जा रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में। आइए पहले आपको बताएं स्वच्छता ही सेवा अभियान क्या है। स्वच्छ भारत मिशन अंत्योदय से सर्वोदय का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसके माध्यम से स्वच्छता गतिविधियों में देश भर के करोड़ों नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। उन्हें स्वच्छता के प्रति समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और स्वच्छता संबंधी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन की वर्षगांठ पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का शुभारंभ 15 सितंबर को किया गया। तब से प्रतिदिन अलग अलग थीम पर गतिविधियां आयोजित हो रही हैं। पखवाड़े का आज समापन हो रहा है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि स्वच्छता सिर्फ सरकारी योजनाओं में ही नहीं हो, बल्कि हर नागरिक की जीवन शैली का हिस्सा बने। साथ ही आपको ये भी बता दें कि केंद्र सरकार की इस मुहिम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से 1 अक्टूबर को श्रमदान करने की अपील भी की थी। उनके आह्वान पर कल पूरे देश में बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने श्रमदान किया। उत्तर पश्चिम रेलवे ने भी स्वच्छता पखवाड़े के दौरान कई गतिविधियां आयोजित की। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद रितिका जी। शशि जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के पीछे क्या मकसद है। जी, जैसा कि आपने बताया, हर वर्ष की भांति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर रेलवे द्वारा स्वच्छता के प्रति संकल्प को पूर्ण करने के लिए हम भी पखवाड़ा मनाते हैं और उनके सपने को साकार करने की तैयारियां की जाती हैं। भारतीय रेल भी लगातार स्वच्छता में काफ़ी अच्छा काम कर रही है और उत्तर पश्चिम रेलवे खास करके विशेषकर बहुत अच्छा इसमें योगदान दे रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे लगातार 2 वर्ष थर्ड पार्टी क्लीननेस सर्वे हुई थी स्टेशंस की, उसमें पूरे भारतीय रेल में नंबर 1 रहा है। तो एक हमारा सम्मिलित प्रयास है आमजन के सहयोग से कि हम अपने जो परिसर है, स्टेशन है, ट्रेन्स हैं, ऑफिसेज हैं, कार्यालय हैं और जो हमारी कॉलोनीज़ हैं, इन सब पर हम स्वच्छता का ध्यान रखें, उन पर हम विशेष बल देते हैं। क्योंकि हमारा जो वर्किंग है, जो हमारी पब्लिक के साथ इंटरफेस है, वो ट्रेन और स्टेशन है। तो हमारा एक ध्येय रहता है कि हम स्वच्छ भारत की संकल्पना को स्वच्छ रेल के साथ साकार कर पाए। और इसी क्रम में हमने भी, भारतीय रेल ने भी और उत्तर पश्चिम रेलवे ने विशेषकर 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। आज इस पखवाड़े का समापन हुआ है। पूरे इस पखवाड़े के दौरान हमने अलग अलग थीम और विषय वस्तु पर इसमें रखा है। जैसे कि 16 सितंबर से शुरू किया था और 17 सितंबर को हमने स्वच्छ संवाद कार्यक्रम रखा, जिसमें हमने रेल कर्मियों और जो हमारे रेल के ग्राहक हैं, जो यात्री हैं, उनसे हमने बातचीत की। उनके लिए हमने सेमिनार या वर्कशॉप का भी आयोजन किया। इनके स्वच्छता की थीम पर हमने पेंटिंग, पोस्टर के प्रतियोगिताओं का भी आयोजन कराया था। उसी तरह 18 से 19 सितंबर को हमने स्वच्छ स्टेशन थीम रखा। स्टेशन, जैसा कि आप सबको विदित है, लाखों यात्री आते हैं हर स्टेशन पर। उत्तर पश्चिम रेलवे पर लगभग 600 स्टेशन हैं। पूरे भारतीय रेल पे इतने सारे स्टेशन हैं। यात्रियों का आवागमन काफ़ी संख्या में रहता है। तो हमने स्टेशन स्पेसिफिक थीम चला करके 18 और 19 सितंबर को स्वच्छता सुदृढ़ करने के उपाय किए हैं और हमने एक ड्राइव चलाया जिससे कि शशि जी, यहीं पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। आपने बताया कि स्वच्छ स्टेशन थीम पर आपने 2 दिन विशेष रूप से काम किया। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि उन स्टेशनों में मुख्य रूप से कौन कौन से स्टेशन शामिल हुए? क्या आपने सभी स्टेशनों पर ये काम किया? जी हाँ, हमने सारे स्टेशन पर ये काम किया और जो मेजर स्टेशन है वहाँ पे हमारे अधिकारी, कर्मचारी, वो लोग भी गए, सुपरवाइजर जो हमारे वो गए, उन्होंने इस पूरे ड्राइव में सम्मिलित किया। जो छोटे स्टेशंस होते हैं हमारे, वहाँ पे हमारे जो स्टेशन मास्टर होते हैं, उनके माध्यम से हमने आमजन को भी इसमें सहयोग उनका लिया। जो हमारे कुछ NGOs हैं जो कि हमारे साथ एसोसिएट करते हैं, पार्टनर करते हैं, उनको भी हमने आमंत्रित किया और उन्होंने भी इस पूरे पखवाड़े के दौरान जो है हमारा सहयोग दिया जी। उसी तरह आगे मैं बताना चाहूँगा 20 और 21 सितंबर को हमने स्वच्छ रेलगाड़ी के थीम पर किया, क्योंकि ट्रेन जो है एक बहुत
बड़ा हमारा सेंटर है जहाँ पे हमारा पैसेंजर्स के साथ इंटरेक्शन होता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम आम जन को और रेल यात्रियों को एक संदेश पहुँचाएं कि ये सम्मिलित भागीदारी से ही हम स्वच्छ रेल कर सकते हैं। और उस दौरान हमने स्पेसिफिक ड्राइव चलाया ट्रेनों की सफाई का, क्योंकि ट्रेन जब चलती है उसके अलावा जब ये आती हैं हमारे पास मेंटेनेंस के लिए, रख रखाव के लिए, तो वहाँ भी हमने जो है ड्यूटीज़ लगाई और ड्राइव चला करके इंश्योर किया कि जब ट्रेन वहाँ से निकले तो पूरी साफ़ व्यवस्था में निकले। उसके अलावा हमने ट्रेनों के चलने के दौरान भी जो हमारे समाज सेवी हैं या हमारे नाट्य संस्थाएं हैं जो हमारे रेलवे के भी, उनके कलाकारों द्वारा हमने नुक्कड़ नाटक का थीम कुछ कराया। स्टेशनों पे भी हमने कुछ इस तरह के वो जागरूकता अभियान चलाए। आगे हमने 22 और 23 सितंबर को स्वच्छ पटरी एवं स्वच्छ कार्यालय अभियान चलाया, जिसमें परिसर पे हमने ये व्यवस्था की कि कैसे जो है जो हमारे ट्रैक्स हैं उनको हम साफ़ सफाई कैसे मेंटेन कर सकते हैं। कार्यालयों और परिसर में भी हमने इसका एक अभियान चलाया। 24 और 25 सितंबर को स्वच्छ आहार हमने मनाया। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पैरामीटर है या जो हम कहें कि कंपोनेंट है हमारे ट्रेन सर्विस हम जो देते हैं उसमें है जो हम फूड प्रोवाइड करते हैं, उनकी भी हाइजीन, उनकी भी क्वालिटी के बारे में हमने इस पखवाड़े में 2 दिन का हमने थीम रखा 24 और 25 सितंबर को। और जो हमारी खान पान की जो इकाइयाँ होती हैं, जहाँ पे जो हम केटरिंग यूनिट्स कहते हैं, जहाँ पे जैसे आप देखते होंगे स्टेशन पे स्टॉल्स लगे होते हैं या वेंडिंग यूनिट्स होते हैं या जो IRCTC के जो फूड प्लाजाज होते हैं, वहाँ सब पर हमने स्पेसिफिक ड्राइव चलाया कि कैसे वहाँ भी हाइजीन और क्लीननेस मेंटेन किया जा सकता है। 26 सितंबर को हमने स्वच्छ नीर दिवस मतलब जल के लिए हमने मनाया कि ये जो रेल परिसर में जो पानी की जो व्यवस्था होती है, कॉलोनीज़ में होती है या स्टेशन पे जो होती है, उसमें निरीक्षण कराए गए, उनकी क्वालिटी और गुणवत्ता की जांच की गई कि वो मानदंड में सही रहे। 27 तारीख को हमने स्वच्छ जलाशय एवं पार्क का थीम पे मनाया। 28 सितंबर को हमने स्वच्छ प्रसाधन टॉयलेट्स के बारे में और पर्यावरण से संबंधित जो है हमने कुछ अभियान और कुछ कार्यक्रम आयोजित किए। 29 तारीख को हमने स्वच्छ प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया, जिसमें कि हमने कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराए, अलग अलग बच्चों के साथ हमने करवाया और जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे यात्रियों के साथ स्टेशनों पे भी इस तरह के कंपटीशन आए और उनमें विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। तो इस तरह से करके हमने पूरे इस पखवाड़े में अलग अलग विषय वस्तु की थीम पर हमने फोकस रखा, ताकि जो है एक हम फोकस्ड वे में हर एक कंपोनेंट जो हमारे हैं, जैसे बताया हमने कि स्टेशन है, ट्रेन है, केटरिंग यूनिट्स है, जो हमारी वाटर वेंडिंग यूनिट्स हैं, कॉलोनीज़ हैं, तो इन सब पे हमने एक फोकस रख करके थीम वाइज हमने ये किया है। 1 तारीख को जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, हमने 1 तारीख को 1 घंटा अभियान में सारे रेलवे कार्यालय, जो हमारे स्टेशंस हैं, जो हमारे कॉलोनीज़ हैं, जितने हमारे ऑफिसेज़ हैं, उन सब पर हमारे रेल कर्मचारियों और रेल अधिकारियों ने 1 घंटे का समय दिया और सब लोगों ने श्रमदान करके अपने अपने जो परिसर में जो है इसमें योगदान दिया और परिसर को स्वच्छ रखने का निश्चय किया। इसके अलावा हमने उसमें संकल्प लिया कि जो है हम हर सप्ताह और हर महीने कुछ ऐसा श्रमदान करेंगे ताकि और भी लोग प्रेरित हो सके इसमें, और स्वच्छ रेल की जो संकल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत का, उसको हम साकार कर पाएँ। जी शशि जी, आपने बहुत ही विस्तार से सारी एक जानकारी दी हमें कि किस तरह से पखवाड़े में आपने अलग अलग थीम पर सारे आयोजन किए। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जितने भी आयोजन आपने किए, इसमें मीडिया की भागीदारी किस तरह से रही? आम लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता के लिए आपने सोशल मीडिया या फिर मीडिया के जो दूसरे माध्यम हैं, जी हाँ, उनका उपयोग आपने किस तरह से किया? जी हाँ, इसमें हमने जैसे बताया कि थीम वाइज हमने जो डेज डिसाइड किए थे, उस अनुसार से हमने डेली जो है प्रेस रिलीज दी फोटोग्राफ के साथ, जो हमने गतिविधियां की उसके बारे में, ताकि आम जन तक ये जानकारी पहुंच सके कि हाँ, रेलवे एक पखवाड़ा मना रहा है, अभियान चला रहा है और इसमें आम जन की सहयोग भागिता जरूरी है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे हम काफ़ी एक्टिव है। हमारे सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस पर हमने थीम वाइज जो है सोशल मीडिया क्रिएटिव बनाए, उस पर हमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी आए, लोगों को इसके बारे में जागरूकता ही, हमारे फॉलोअर्स भी बढ़े इसमें, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमने इसको प्रचार प्रसार करने की पूरी वो रखी। शशि जी, इसमें हर पटरी साफ सुथरी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, तो वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी हाँ, ये एक अभियान हमने चलाया है कि जो हमारे ट्रैक्स होते हैं, आप देखेंगे कि स्टेशनों पे और या ट्रेन पे हमारा स्पेसिफिक फोकस रहता है, क्योंकि ये हमारे मॉनिटरिंग एरिया में रहते हैं। एक हम कह सकते हैं कि स्टेशन जैसे है, एक स्टेशनरी यूनिट है वो,
स्थिर यूनिट है, तो वहाँ पे हम सफाई व्यवस्था जो है मेंटेन करने में हम अपने आदमियों को लगाते हैं और वो मेंटेन करते हैं। ट्रेन्स जब सर्विस में चलती है या जब मेंटेनेंस के लिए आती है तो हम उसको मेंटेन करते हैं। पटरी एक बहुत हजारों किलोमीटर लंबी पटरी होती हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे में भी लगभग 5,500 किलोमीटर लंबी की पटरी है। तो इतने बड़े पटरी पे सफाई व्यवस्था करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि जो हमारे ट्रैक में चलते हैं। तो इस स्वच्छ पटरी अभियान में हमने क्या किया कि एक तो हमने अभी जो है नए जो हमारे बायो टॉयलेट्स आए हैं कोचेज़ में, वो एक बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं स्वच्छ पटरी में, क्योंकि उनसे जो है कोई भी ह्यूमन फीकल का डिस्चार्ज नहीं होता है। इसके अलावा जो ट्रैकमैन जो हमारे चलते हैं और जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं, उनको भी हमने वो किया कि ये पटरी को जो है साफ़ रखें और उसको अच्छा से हम सजावट के साथ रखें, उसमें संरक्षा को सुदृढ़ करते हुए, सो दैट एक हम एग्जाम्पल दे पाएँ कि हमारी पटरी भी जो है अच्छी है और साफ़ सुथरी है। जी, ये आपने हमें बहुत अच्छी एक जानकारी दी। शशि जी, आप आगे हमें आपसे जानना चाहेंगे कि स्वच्छता एक निरंतर अभ्यास का कार्य है। ऐसे में रेल और स्टेशनों पर सफाई और स्वच्छता में नागरिक या जो यात्री होते हैं, रेल यात्री, उनका क्या योगदान हो सकता है? जी हाँ, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब जो है श्रोताओं के पास ही है, क्योंकि ये जैसा मैंने बताया कि स्वच्छता जो है एक सम्मिलित प्रयास है। खास करके जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, इसमें सरकारी व्यवस्था से हम 100% स्वच्छता अचीव नहीं कर सकते हैं जब तक कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो यात्री हैं और जो यूज़र्स हैं हमारे, जब तक उसमें सक्रिय योगदान और संपूर्ण योगदान नहीं देंगे, ये स्वच्छता संभव नहीं है। इसलिए हम हमेशा अपील भी करते रहते हैं कि जब भी आप ट्रेन पर आएँ या स्टेशन पर किसी ट्रेन के लिए आ रहे हैं या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो स्वच्छता का ध्यान रखें। हमने डस्टबिन्स लगा रखे हैं, हमने मेजर जो हमारे स्टेशंस हैं और जो ट्रेन्स होते हैं वहाँ पे भी हमने कोचेज़ में डस्टबिन की व्यवस्था कर रखी है। अब तो हमने स्टेशंस पे ब्लू और ग्रीन डस्टबिन्स भी लगाने की व्यवस्था कर दी है हमने जो मेजर स्टेशंस पे है, ताकि जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनको हम सेग्रीगेट कर करके उनका डिस्पोज कर सकें। तो यात्रियों से और आपके माध्यम से सारी श्रोताओं से अपील है कि जब भी आप रेल की जब ट्रैवल करें, स्टेशन पर आते हैं, तो स्वच्छता का ध्यान रखें, हमारा सहयोग करें, क्योंकि इस व्यवस्था में सहयोग आप प्रदान करेंगे तभी हम स्वच्छ भारत और स्वच्छ रेल की संकल्पना को साकार कर सकते हैं। शशि जी, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर भी इस अभियान के दौरान कुछ विशेष कार्रवाई की? जी हाँ, हमने एक जो पूरे पखवाड़े का जो थीम था उसमें हमने एक दिन इसके लिए भी रखा था। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे यूनिट्स जो हैं उनको हमने सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री बना रखा है। हमारा जो मुख्यालय का जो ऑफिस है, इसको भी हमने सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री बना रखा है। और जैसा कि ये एक अभियान है और जैसा कि एक मैंडेट हमें दिया गया है, तो उस अनुसार से हम स्टेशनों पर भी ये जहाँ पॉसिबल है कि जो प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं उसका यूज़र्स को हम अवॉइड करते हैं। वेंडर्स को भी हमने ये कह रखा है कि प्लास्टिक की थैली ना दी जाए। चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें प्लास्टिक में ही करनी होती है, जैसे प्लास्टिक की बॉटल है, जो पानी की जो बॉटल है, उसको हम जो स्टेशन पे सेल होता है, अदरवाइज़ हम इनकरेज करते हैं जो यात्रियों को कि अपने घर से जो वो बॉटल है उसमें रिसाइकल बॉटल जो है उसको में पानी का यूज़ करें, ताकि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो यूसेज है वो हम कम कर सकें। शशि जी, आप कार्यक्रम के अंत में हम आपसे हमारे श्रोताओं के लिए संदेश सुनना चाहेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे, जो कि राजस्थान के एक बहुत बड़े भूभाग और क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करता है, और हम पूरे राजस्थान में अक्रॉस राजस्थान जो है गाड़ियाँ चलाते हैं। अभी जैसा मैंने बताया कि 2 साल से हम पूरे भारतीय रेल में नंबर 1 रहे हैं स्वच्छता में। ये यात्रियों और जो हमारे ग्राहक हैं उनके सम्मिलित प्रयास से ही हो पाया। मेरा आप सभी श्रोताओं से, सभी यात्रियों से अपील रहेगी कि जब भी आप ट्रेन में ट्रैवल करें या स्टेशन पर आते हैं, जब जा रहे हैं, तो कृपया अनावश्यक कचरा ना फैलाएं, कचरा को डस्टबिन में ही फेंकें। और कभी भी ऐसा कुछ आपको एनॉमली लगती है कि हाँ कोई गंदगी है या कहीं पर आपको अस्वच्छ परिसर मिलता है स्टेशन पर या ट्रेन में, तो हमारी रेल मदद हेल्पलाइन है या 139 है, इसके माध्यम से आप जो है हमें तुरंत संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, आज हमने स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित किए जा रहे स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से की जा रही गतिविधियों के बारे में जाना, और इसके बारे में हमें मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। शशि किरण जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी हमें अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले आपको बता दें कि कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीणा।